वैसे दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप विल गुड व्हाट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। लिवरपूल का अगला मैच है टॉटनहम हॉटस्पर के साथ एंड हम लोग अवे जा रहे हैं खेलने के लिए स्पर्स के अगेंस्ट। अवे अपना रिकॉर्ड कोई इतना अच्छा चल नहीं रहा है, गोल्स हम लोग खा रहे हैं, लेकिन अगर पिछले 5 गेम्स गवाह है एक चीज़ के, वो यही है कि लिवरपूल थोड़ा बहुत तो फॉर्म में आ गया है एंड ऑल लिवरपूल नीड्स इज consistency. All we need is consistency and we need to get back to the winning ways. And honestly, I do not want to lose against Spurs. It's as simple as that because anytime, like you go back any seasons, it has always been Spurs जिसमें कुछ ना कुछ तमाशा या कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती थी. And I don't want that to happen this season. And honestly, थॉमस फ्रैंक का जॉब भी अगर आप देखोगे तो इट्स ऑन द लाइन्स राइट नाउ बिकॉज ऑफ द वे देयर फॉर्म इज. सो आई नॉट से देयर इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म और हमने उनको लाना भी नहीं है बेस्ट ऑफ फॉर्म. हमने अपना गेम अच्छा खेलना है, बढ़िया खेलना है एंड आई एम होपिंग that that's what happens. So in this video we are going to talk about the strongest starting 11 for Liverpool according to me. And I'm not going to be like कि भाई मैनेजर किस तरीके से पिक करेगा बिकॉज आई नो दैट मैनेजर और मेरे ख्यालात सेम तो नहीं है. बट जैसा भी है मेरे अकॉर्डिंगली जो भी प्लेइंग 11 होना चाहिए हम उसके हिसाब से अपना प्लेइंग 11 बनाएंगे और उसी के हिसाब से ही आगे डिस्कस करेंगे क्या होगा क्या नहीं. आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहिए इफ़ यू अग्री विद मी और नॉट कि कितने हमारे सिमिलर पिकअप्स हैं या नहीं, पिकअप्स कितने हमारे सिमिलर पिक्स हैं कि नहीं, लाइक यू नो. सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड गेट इनटू द वीडियो राइट नाउ. तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक वेरी ऑब्वियस चॉइस से जो कि है गोलकीपर. गोलकीपर आपका भी मेरा भी एलिसन बेकर ही होने वाला है बिकॉज एलिसन बेकर कुछ ऐसे क्रूशियल सेव्स कर देता है ऐसे ऐसे मोमेंट्स पे जो कि अपना मैच निकाल देता है या बचा लेता है. मैं नहीं बोल रही हूँ लिवरपूल का फॉर्म बहुत तगड़ा चल रहा है बिकॉज दैट्स नॉट द केस एंड ऑफकोर्स आई एम अ बिट स्कैर्ड बिकॉज मोहम्मद साला इज नॉट गोइंग टू बी देयर. एंड वहीं अगर मैं बात करूँ तो टॉटनम में भी 2 प्लेयर्स आर नॉट गोइंग टू बी देयर. एक तो सार भाई सेनेगल में गया हुआ है खेलने के लिए और दूसरा प्लेयर जो नहीं होगा वो है आइस बिसूमा. बिसूमा वैसे ही इंजर्ड था तो आई थिंक तब भी अवेलेबल नहीं रहता. तो ये 2 प्लेयर्स तो नहीं है. पर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है, वो है मोहम्मद साला. मोहम्मद साला का पिछला मैच अगर आपने देखा होगा दो वो बेंच से आया था बट 23rd मिनट पे बेंच से आया था. आते ही अटैक में जो फ्लूइडिटी आई थी आई थिंक दीज आर द स्टैंडर्ड्स दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम मोहम्मद साला एंड फ्रॉम माई टीम. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट गैकपो इज नॉट देयर, दैट यू नो वो फ्लूइडिटी ब्रेक कर देता था, वो स्मूथनेस ब्रेक कर देता था. बट दैट्स फाइन बिकॉज राइट नाउ वी ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट वी डोंट कंसीड. लाइक दैट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर अस क्योंकि पहले एक टाइम होता था, वो सदियाँ लगती हैं, पता नहीं कब ये चीज़ें होती थी जब हम मरते थे क्लीन शीट्स के लिए. वैन डाइक और एलिसन पागल हो जाते थे कि भाई कैसे बस जो हो जाए गोल कंसीड नहीं करना. मतलब उस लेवल का इन लोगों का एक मोटिवेशन रहता था कि हमको उस लेवल पे खेलना है जो कि अभी आपको नहीं दिखेगा. तो हम बस गोल ना कंसीड करें ये भी बहुत बड़ी बात होगी. तो बैक में एलिसन बेकर होना चाहिए. ही इज़ एन आउटस्टैंडिंग कीपर एंड दैट इज़ द परफॉर्मेंस दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम इन दिस मैच एज वेल. नाउ टॉकिंग अबाउट माई राइट बैक में एक गुड न्यूज़ क्या है कि जेरेमी फ्रिम्पोंग इज बैक. लाइक ही विल बी अवेलेबल इन द स्क्वाड एज पर द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्ने स्लॉट. तो ही विल बी अवेलेबल बट कॉनर ब्रैडली इज ऑल्सो बैक. तो सस्पेंशन था पिछले मैच में जिसकी वजह से वो खेला नहीं था. फिर गोमेज आए थे पिछले मैच में तो गोमेज इंजर होकर चले गए. इतना गोमेज इज नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल बट जो अवेलेबल है वो है कॉनर ब्रैडली. तो आई डोंट थिंक फ्रिम्पोंग के आते ही उसको ठेल देगा कि भाई तू जा, ऐसा नहीं होगा. आई थिंक कॉनर ब्रैडली से हम स्टार्ट करवाएंगे एंड आई एम ओके विद इट. आई थिंक कॉनर ब्रैडली इज नॉट बैड अ प्लेयर, बस कभी कभी बहुत इनकन्सिस्टेंसी दिखा देता है. आई विश दैट ही गेट्स बैक टू his standards of playing every game like he's playing against Real Madrid. I'm telling you that guy is like too good but he has to get back to those ways. So I'm very happy if Conor Bradley would be there on the right back. Moving to our centre backs, we don't have a choice. मतलब इसमें डिस्कशन भी क्या करनी है, मैं रखूँगी कि ये प्लेयर होना चाहिए. We all know, बिना बताए we all know that it is going to be Virgil van Dijk and Konate. तो सेंटर बैक पेयरिंग तो अपनी वही रहेगी. I wish that they are solid. Honestly, I'm telling you, I did not really have a very good tuning with Konate this season. I did not like what he has been doing with this team. But I still feel that credit where it's due. In the last game, he was good.
I'm not saying that he was bad or whatever, like he didn't know what he has to do, so he was good. So that is why I would say that he really needs to up his standards. He needs to get back to those standards that we have seen Konate play in, and I wish that we see that in this game because we really need a win in this match. पिछले कुछ इजी मैचेस आ गए जहाँ पे हमको जैसे विन्स चाहिए थे हमने निकाले. ये एक इंपॉर्टेंट मैच है एक विन लेके आने का, क्योंकि गुड थिंग इज दैट टॉटनहम इज नॉट इन फॉर्म. वो अब आगे बात करते हैं. लेट्स गेट टू द लेफ्ट बैक. लेफ्ट बैक में केरकेस रॉबर्टसन दोनों अवेलेबल हैं. इट फील्स सो वियर्ड व्हेन आई से दैट वी हैव दीज ऑप्शंस अवेलेबल बिकॉज यूजुअली वैसे रहता नहीं है. बट गैक्पो जब तक नहीं है आप प्लीज़ रॉबर्टसन के साथ अभी मत जाओ बिकॉज रॉबर्टसन की ज़रूरत आएगी, क्योंकि जब आपका प्यारा गैक्पो वापस आएगा तब आप वहाँ पे केरकेस को खिला के वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, उसको बेंच तो करोगे ही. तो इट इज़ बेटर दैट जब तक गैक्पो नहीं है तब तक आप केरकेस को ही खिलाओ. केरकेस डिड प्ले एन अमेजिंग गेम अगेंस्ट ब्राइटन. मिंटे को कंट्रोल करना ईजी नहीं है. मिंटे भाई टॉप 10 में आता है इन chances created. So of course it was going to be difficult for Kerkez, but he handled it pretty well. So I think that Kerkez को वहाँ पे होना चाहिए. उसके overlaps are really good, and I think that he can really help us in the forward play as well, in the offensive play as well. So I'm really looking forward to that. This is going to be my backline. ये backline को solid होना है भाई. इनको चलना है जो हो जाए, मतलब उस attitude से खेलो. अभी बहुत हो गया. Now moving forward, यहाँ से हमारी बहुत सारी चेंजेस होने वाली हैं. मेरे 2 लाइनअप होने वाले हैं आज. तो इन दोनों लाइनअप में अगर कोई स्लॉट एक खिला देगा, मैं बता रही हूँ हम जीत जाएंगे. मैं बता रही हूँ ये होगा. तो आई डोंट थिंक वैसे दोनों पिकअप होंगे मेरे, दोनों ही नहीं होने वाले. मैं उसके रीजंस आपको आगे दूंगी. बट स्टिल दिस इज़ व्हाट आई फील दैट दिस इज़ हाउ वी शुड प्ले. नाउ पहला जो मेरा फॉर्मेशन रहेगा वो रहेगा 4-3-3 में. अब इसके पीछे भी जो मेरे रीजंस है मैं बताती हूँ. देखो मेरा जो मिडफील्ड रहने वाला है इन 4-3-3, उसमें मेरे मिडफील्ड में ग्रावेनबर्ग तो होगा ही, एंड ग्रावेनबर्ग के साथ मैं खिलाना चाहूँगी वर्ड्स एंड कर्टिस जोन्स को. मैं मैकलिस्टर को इस टीम में पिक कभी नहीं कर रही हूँ, नॉट बिकॉज ही डिड नॉट प्ले वेल इन द लास्ट गेम, बट आई ऑल्सो फील दैट इतना ज़्यादा मिडफील्डर्स पे भी प्रेशर मत डालो बिकॉज आगे जाके हमको उन्हीं की ज़रूरत है. वहीं पर डेप्थ थोड़ा बहुत है, क्योंकि कंसिडरिंग सोबोस्लाई आई डोंट थिंक ही इज़ गोइंग टू बी अवेलेबल बिकॉज दे आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन. तो पता चलेगा इफ़ ही इज़ अवेलेबल और नॉट. तो प्लीज़ उसको थोड़ा रेस्ट करने दो. लेट्स विन अ मैच विदाउट सोबोस्लाई एंड वी नीड टू डू दैट. इतना ज़्यादा उस पर प्रेशर और डिपेंडेंसी डाल दिया है ना हमने. आई रियली वॉन्ट सोबोस्लाई टू परफॉर्म इन द सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन. तो उसको थोड़ा रेस्ट दो. तो जिसकी वजह से मैं 3 जो मेरे सेंटर में रहेंगे वो होगा ग्रावेनबर्ग, कर्टिस जोन्स एंड थोड़ा अप फ्रंट वर्ड्स खेलेगा. तो डबल पिवट रहेगा एंड आगे थोड़ा वर्ड्स खेलेगा. ना व्हाई एम आई सेइंग दैट बिकॉज मेरे फ्रंट 3 में जो लोग रहेंगे वो होगा, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, एकिटिके इज गोइंग टू बी देयर, लेकिन वो थोड़ा लेफ्ट साइड रहेगा. क्योंकि अगर आप देखोगे आई थिंक दैट मैं एकिटिके को मोस्टली थोड़ा लेफ्ट साइड में ही देखती हूँ. जब भी उसको बॉल मिलता है ही लुक्स रियली कंफर्टेबल इन विनिंग द बॉल फ्रॉम देयर एंड पासिंग, क्रॉसिंग, एवरीथिंग. आई थिंक he has a very good pace and he looked really good on the left in the previous match. So I want that Isak थोड़ा लेफ्ट में खेले. सेंटर में आप ईजैक क्या बोल रही हूँ, एकिटिके लेफ्ट में खेले, सेंटर में ईजैक को खिलाओ एंड राइट में किएसा से स्टार्ट करवाओ. यू हैव टू, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. यू रियली हैव टू पुट किएसा इन द टीम एंड यू हैव टू मेक like Chiesa start. It's as simple as that. I don't understand. What are you seeing in the player? Are you seeing him very non-serious in training or what? I don't know. I don't know why you are not putting that trust in that man because you know what? In the previous match, he came. मैं तो क्या ही previous match की बात करूँ, जितने भी time अभी तक Chiesa आया है, he has delivered a quality performance. This is what he has done. जितने भी minutes उसको मिलते हैं, he seems so impactful. तो why are we not starting with him? Which is why I feel that we have to start with Chiesa on the right because bhai, he is going to be very important and him linking up with Conor Bradley, I'm telling you, he is the guy who's going to create chances for you because he did that in the previous match as well. Because I can't put my pura dependency or my whole eggs in Isak's basket because I don't see Isak performing at that level as of now. I'm not seeing that. He needs to really convince me कि भाई मैं उस पर डिपेंडेंसी डाल सकती हूँ ताकि मैं 4-4-2 उन दोनों को स्ट्राइकर खिला पाऊँ. पर मेरे को वो लग नहीं रहा क्योंकि अगर हम ऐसे कर देंगे ना 4-4-2 खिला देंगे तो I'm telling you एकिटिके एकदम आइसोलेट हो जाएगा एंड ईजैक कहीं पे भी विजिबल नहीं रहेगा. मेरे को उस फॉर्मेशन में अभी इतना रिलायबिलिटी या डिपेंडेंसी नहीं है. आई डोंट थिंक दैट वी शुड गो विद दैट टिल द टाइम ईजैक डज नॉट फाइंड हिज फॉर्म. अगर वो फॉर्म पकड़ लिया गो विद 4-4-2, बट अभी के लिए आई डोंट थिंक दैट हम लोग ईजैक पे डिपेंडेंसी बनाए.
दिस इज़ व्हाट आई फील. तो विच इज़ वाई 4-3-3 मेरा एक फॉर्मेशन रहेगा, वो जो आपने देखा. अभी बात करते हैं मेरे दूसरे फॉर्मेशन का, जो कि है 4-2-3-1. अब 4-2-3-1 में मेरा बैक फोर सेम है जो हमारा 4-3-3 में भी थी, सेम बैक फोर होने वाला है. लेकिन इसमें मेरा जो डबल पिवट बनाने वाले हैं उसमें वो होगा Gravenberch and Curtis Jones. I also feel that Curtis Jones is in alag level form and we need to utilize him as much as we can, and also he needs to up his standards that he's going to always perform at that level because he is terrific bhai. He is tabahi in that midfield and he needs to play like that game in game out. बेफालतू के छोटे मोटे ये इंजरीज ना ले ले, वो बस खेलता रहे ऐसे ही. आई एम टेलिंग यू वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन जाएगा कर्टिस जोन्स, बिकॉज वही दिख रहा है अभी उसके परफॉर्मेंस से. तो डबल पिवट में ग्रावेनबर्ग एंड कर्टिस जोन्स रहेंगे. मूविंग अहेड जो मेरे 3 आगे रहने वाले हैं इन 2 डबल पिवट के, वो होगा, देखो वियर्ड्स को खिलाना ही है. वियर्ड्स बहुत बढ़िया चांसेस बना के देता है. लोग बोल रहे होंगे, आपको सुन रहा होगा कि व्हाट इज वियर्ड्स डूइंग 0-0 वॉट एवर नंबर दैट दे वांट टू पुट आउट देयर. आई एम टेलिंग यू वियर्ड्स बहुत बढ़िया चांसेस क्रिएट करके देता है. वियर्ड्स डिफेंसिवली बहुत हेल्प करता है. वियर्ड्स बहुत बॉल्स विन करता है भाई इन द मिडल ऑफ द क्योस, इन द मिडल ऑफ द पार्क, एंड वहाँ से वो बहुत बढ़िया चांस बना के देता है. विच इज आई एम टेलिंग यू वियर्ड्स हैज़ टू बी देयर. एंड देन ऑन द राइट जहाँ पे यूजुअली सोबोस्लाई होता, आई वॉन्ट टू पुट किएसा देयर. किएसा तो रहेगा, विच इज़ वाई आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग कि वाई मेरे दोनों ही लाइनअप नहीं उठाए जाएंगे बाय द मैनेजर, बिकॉज इज नॉट गोइंग टू स्टार्ट किएसा. बट मेरे लाइनअप में, लॉजिकल वाले लाइनअप में, किएसा हैज़ टू बी देयर. तो किएसा ऑन द राइट एंड लेफ्ट में मैकलिस्टर. तो दिस इज़ द लाइनअप दैट आई थिंक जो होना चाहिए. ऑफकोर्स मेरा नंबर 1 रह गया, मतलब फ्रंट में कौन रहेगा 4-2-3-1 में, वो मेरा स्ट्राइकर रहेगा एकिटिके. दिस इज द लाइनअप दैट आई वांट टू गो विद. तुम फिर बाद में ईजैक को लेके आना है, अगर हम कंफर्टेबल पोजीशन पे तुम लेके आओ, तुम सब्सटीट्यूट करके लेके आओ. बट इफ़ यू आर टेलिंग मी दैट ही इज़ नॉट रेडी इवन नाउ, कि थोड़ा पेसिंग में इशू आ रहा है, थोड़ा लिंकिंग अप में इशू आ रहा है, उसको प्री सीजन नहीं मिला था, फिर उसको बेंच पे रखो, उसको दे दो अच्छे से प्री सीजन, बिकॉज आई थिंक बेस्ट ऑफ ईजैक वी विल सी मे बी इन लेटर ईयर्स. बट राइट नाउ वी कांट रिस्क दैट. वी रियली नीड टू लाइक गेट विन्स. And for this team to get wins, and especially against Tottenham Hotspur, we have to win the next match. And that can happen if you put Chiesa in the team. मैं आपको यही बता रही थी 4-3-3 में मेरे को ज़्यादा मिडफील्डर से अभी नहीं खेलना है, क्योंकि अगर एक आधे को इंजरी हो गई, ग्रावेनबर्ग हैज़ बीन प्लेइंग नॉन स्टॉप. वियर्ड्स को भी हम थोड़ा ऑन ऑफ कर रहे हैं कि उसका थोड़ा मिनट्स मैनेज कर रहे हैं, विच इज़ फाइन. मैकलिस्टर के भी कर रहे हैं, लेकिन सोबोस्लाई एंड ग्रावेनबर्ग हैव बीन प्लेइंग नॉन स्टॉप एंड दे वेरी क्रूशल. CDM नहीं है अपने पास, कोई और बैकअप नहीं है, तो जिसकी वजह से थोड़ा आप मतलब इतना स्ट्रेस मत डालो. तो 4-3-3 खेलो, जस्ट इन केस अगर किसी और की ज़रूरत पड़े तो वो अवेलेबल हो बेंच पे. बट 4-2-3-1 इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ लाइनअप विच आई फील कैन रियली वर्क वंडर्स फॉर अस. बिकॉज अगर मैं आपको टॉटनहम हॉटस्पर का बताऊँ ना, दे हैव लाइक अ लॉट ऑफ डिफरेंट गोल स्कोरर्स. तो वो है, कुडूस राइट पे खेल रहा है, बहुत बढ़िया असिस्ट प्रोवाइड करता है. रिचार्लिसन वो एक मूव करेगा ही, शर्ट वर्ट उतारेगा ही, येलो कार्ड खाएगा ही, वो सब तो होना ही है. बट अदर देन दैट आई फील दैट टॉटनहम हैज़ दैट सॉर्ट ऑफ अ टीम जिससे वो एक विन हासिल कर सकते हैं. एंड पिछले गेम में देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं भाई शायद अपना चांस हो, बट हम भी तो वो लेवल में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ना, जिसकी वजह से कल का गेम जीतना बहुत बहुत ज़रूरी है. थॉमस फ्रैंक अपने फ्यूचर का हमारे गेम के बाद में सोचे जो करना है, बिकॉज आई रियली लाइक द मैनेजर, बट आई जस्ट डोंट वांट हिम टू वर्क अगेंस्ट अस. इट्स एज सिंपल एज दैट. So let's see what will happen. We have players, but we don't have a lot of depth on the bench. So which is fine. We just need to be secure. We need to like get goals fast. And जो लोग work कर रहे हैं उनको work करवाओ. पता नहीं क्यों किएसा को यूज़ नहीं कर रहे. मेरे दोनों के दोनों फॉर्मेशन और लाइनअप में जो मेरे को लगता है होना चाहिए उसमें भाई किएसा है और रहेगा और रहना भी चाहिए. एंड यू कैन कन्विंस मी अदरवाइज. आई डोंट थिंक सो दैट इज़ पॉसिबल. अच्छा, अभी प्रोडिक्शन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा. मुझे लगता है कि हम लोग जीत सकते हैं. मैं यहाँ पे मतलब ऑफकोर्स मैं मोस्ट ऑफ द टाइम स्कैर्ड होती थी क्या होगा क्या नहीं. आई एम स्कैर्ड इवन नाउ. आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट और व्हाटएवर, बट आई रियली वांट माय टीम टू डू वेल. सो आई थिंक दैट हम लोग एक गोल कंसीड करेंगे. आई थिंक 1-3 कैन बी द स्कोर लाइन फॉर अस. एंड फॉर दैट माई मैनेजर हैज़ टू बी थोड़ा स्टबन लेस, लाइक थोड़ा कम स्टबन. आई डोंट नो इफ दैट्स अ वर्ड और नॉट, बट इतना ज़्यादा स्टबन ना रहे, थोड़ा मतलब फ्लेक्सिबल रहे अपने पिकअप्स में. और पिकअप्स में मैं क्यों पिकअप्स पर एंड यहाँ थोड़ा फ्लेक्सिबल रहे कि वो किएसा को भी पिक करे. दिस इज़ व्हाट आई वांट एंड बेटर सब्स्टिट्यूशंस फ्रॉम हिम. आई होप दैट हैपेंस.
Baki, that is the video. Please don't forget to comment down below what do you think about it. 1-3. Can Liverpool do that or not? And what are your predictions? Do comment that down below. That is the video. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.